जी नाज़रीन, जिस तरीके से जो ज़ैनब का कातिल है वो गिरफ्तार हो गया, हम आवाम से जो अब ये एक सर्वे करने जा रहे हैं। इससे हमारे आने वाले नस्ल इबरत ले, ताकि कोई भी बंदा इस तरह बच्चियों के साथ ये बदपाली ना करे। ठीक है, और हमारी पाकिस्तान में ये हर आए दिन ये काम होता है। ठीक है, इसलिए हम बदनामी की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए कानून बनाना चाहिए। ठीक है, कानून के साथ फिर जो भी बंदा इस तरह काम करे, चाहे बच्चियों के साथ हो, चाहे बड़ों के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, इसके लिए कानून बना के, ठीक है, सरेआम चौक पे लटकाया जाए। जी मज़ीद कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप क्या कहते हैं कि जो कातिल है ज़ैनब को, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हमारे ख्याल से तो उसको बीच चौक में उसको लटका के उसको फांसी देनी चाहिए और उसको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा कोई किसी बच्ची के साथ ज़्यादती ना करे। ठीक है, और इस तरह का अगर आप समझते हैं कि ये अगर फांसी दे दी जाती है तो इस तरह के वाक़यात रुक जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता हमारे मुल्क में इतनी जल्दी रुक जाए, लेकिन उसको इससे भी ज़्यादा इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा कोई ज़्यादती ना करे किसी बच्ची के साथ। जी यहाँ पर मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि जो कातिल ज़ैनब का वो पकड़ा गया है, उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? उसको तो चौक पे खड़ा करके संसार करना चाहिए। ऐसे शख्स को माशरे में रहना अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी से अपील करता हूँ कि ऐसे शख्स को रोड पे खड़ा करके बल्कि संसार करना चाहिए। ठीक है। आप क्या समझते हैं कि ऐसा हो पाएगा या ये भी छूट जाएगा? नहीं होना चाहिए। नहीं होना तो चाहिए, लेकिन क्या आप उम्मीद करते हैं हुकूमत से? कानून में तरमीम करनी चाहिए, तब्दीली करनी चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह के अगर उसे फांसी लगाएंगे सर, यहाँ फांसी लगाने से आप समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। जब एक को फांसी होगी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। जी एक ही सवाल जो इस वक्त लोगों से किया जा रहा है, आप ये बताएं कि जो ज़ैनब का कातिल पकड़ा गया है उसको क्या सज़ा देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी मासूम बच्चियों के साथ ये जुल्म जबर किया जा रहा है माशरे में। इसमें पुलिस भी मुलव्वस है, इदारे भी मुलव्वस हैं और एजेंसियों का भी कसूर है। और जो ज़ैनब का कातिल पकड़ा गया है, इसको सरेआम चौक में लटका देना चाहिए, सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि तमाम माशरे में फैले हुए जो छोटे बड़े जुराइम करने वाले ये लोग हैं, इन सब के लिए इबरत का निशान बने। मैं हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये भरपूर मुतालबा करता हूँ कि इसको सरेआम फांसी दी जाए और चाहे तो कानून में तरमीम भी कर ले इसके लिए। सरेआम फांसी देने से आप समझते हैं कि वाक़यात रुक जाएंगे? इंशाअल्लाह जी, बाकी लोगों पर असरात मुरतब होंगे और जो माशरे में फैला हुआ ये जुर्म है ये मिट जाएगा। जी आप क्या कहेंगे कि जो ज़ैनब का कातिल पकड़ा गया है उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? सर मैं तो कहता हूँ कि उसको जो है चौक में लटकाना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसा कानून नहीं होगा ये वाक़यात नहीं रुकेंगे। तो आप समझते हैं कि जो उसे अगर फांसी इस तरह से लगा दी जाए तो इस तरह के वाक़यात भी रुक जाएंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह क्यों नहीं रुकेंगे। जब हमारे मुल्क में सज़ाएं नहीं होती तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं। जी लोगों से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये बताइएगा कि जो ज़ैनब का कातिल पकड़ाया गया है उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको उल्टा लटका के उसको जो है ना सज़ाए मौत दे देनी चाहिए। उसकी जो है ना उसको उल्टा लटकाना चाहिए। और हम ये प्रोविंस पंजाब की गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करते हैं कि जिसने ऐसे जो एक्यूज़ड हैं उनको बहुत जल्दी से उनको अरेस्ट कर लिया, तो हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। बाकी जो ऐसे मामलात हैं, जैसे कसूर के पहले बच्चों का मामला था, उन केसेस को भी दोबारा जगाए हैं और उनके लिए भी इसी तरह की जल्दी देखें। ठीक है, अच्छा क्या आप समझते हैं कि जो ये वाक़या हुआ इसके बाद जो कातिल है उसको वाकई तौर पर सज़ा हो पाएगी या वो भी छूट जाएगा? नहीं, सज़ा तो हम देख रहे हैं होनी चाहिए। सज़ा अगर छूटेगा तो नहीं, आवाम इसको छोड़ने नहीं देगी, और अगर छूटेगा भी तो आवाम उसको खुद ही जो सा है ना उसका कत्ल कर देगी। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि कानून आवाम को ना दे बल्कि अपने हाथ में रह के तो इसे इस्तेमाल करे। जी मज़ीद कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी क्या सज़ा मिलनी चाहिए ज़ैनब के कातिलों को? मैं तो कहता हूँ कि ज़ैनब के जो कातिल हैं या उसके साथ जितने भी उसके सहूलतकार हैं, उनको सरेआम फांसी दी जाए, लटकाया जाए चौकों में, और आवाम से कहा जाए कि इनको संसार किया जाए। और इन्हें संसार करके इसके साथ जितने मामलात हुए हैं, जैसे लकी मरवत में हुआ है, मर्दान में हुआ है, ये कसूर में 2-3 वाक़यात हुए हैं, या फैसलाबाद में, पतोकी में, सरगोदा में हुआ, जितने भी ये वाक़यात हैं और जितने भी इनके मुजरिम हैं या इनके सहूलतकार हैं, इनको सरेआम सज़ाएं दी जाए और इनको संसार किया जाए।
एक सबसे बड़ी बात ये कि ये वो मुजरिम था, ये कोई वो मुजरिम नहीं है कि जिसने एक दफ़ा जुर्म किया हो उसके बाद दूसरी, ये 8 दफ़ा इसने, यानी कि आधी मुजरिम था। सो इसको अगर छोड़ दिया गया तो जो इस तरह के वाक़यात, इस तरह की दरिंदगी करने वाले दीगर लोग हैं उनको जो है वो हौसला मिलेगा और वो भी इस तरह के वाक़यात करेंगे। सो ये हुक्मरान है जो हमारे, उन पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इसको, जो अवाम का मुतालबा है कि सरेआम फांसी दी जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके।